आज हम लोग लाभ और हानि का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया है। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक सूत्र डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद ये सूत्र में रखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, जैसे कि मुझे इसमें सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। SP1 सेलिंग प्राइस, फर्स्ट सेलिंग प्राइस बराबर होगा CP, कोष्टक के अंदर होगा 100 प्लस माइनस x1 बटे 100, ऐसे कर लेंगे, बटे 100, ये सूत्र होता है। और सेकेंड SP2 बराबर लिखेंगे, CP2 क्रय मूल्य द्वितीय है जो 100 प्लस माइनस x2, ये x2 है, बटे 100, ये हो गया। अब देखो, अगर देखो इसमें दिया है एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है, SP1 और SP2 सेम रहेगा। तो देखिए, सेम रहेगा मतलब बराबर रहेगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको 100 से 100 कट जाएगा, तो हम लिखेंगे सीधा सीधा यहाँ पे, देखो यहाँ लिखेंगे CP1 और कोष्टक के अंदर लिखेंगे 100 प्लस माइनस x1 बटे 100, ये हो जाएगा, बराबर, ये मतलब कि SP1 है, देखो SP1 बराबर SP2, मतलब सेम होता है SP2, तो इसका ये सूत्र लिख देंगे। CP2 कोष्टक के अंदर लिखेंगे 100 प्लस माइनस x2 बटे 100, ये हो गया। देखो 100 से 100 कट जाएगा। अब देखिए इसका, देखो इससे सूत्र आ जाएगा CP1 प्रथम क्रय मूल्य बटे द्वितीय क्रय मूल्य, CP2 बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस x2 बटे 100 प्लस माइनस x1, ठीक। ये जो x1 है, x2 है, ये कितने % लाभ है या हानि है। हानि रहेगा तो माइनस का यूज करेंगे, लाभ रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। हम इस सूत्र के सहारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन दिया है दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य इतना दिया है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 10,000, तो हम लिखेंगे CP1 के दर पे लिखेंगे यहाँ पे 10,000, ये हो गया। फिर लिखेंगे बटे दूसरी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, CP2 का मान ज्ञात करना है, बराबर करके लिखेंगे, इधर बराबर करके लिखेंगे। दिया है पहली वस्तु का पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ। 25% का लाभ है दूसरी वस्तु पर x2 पे, तो 100 में अगर 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125, तो यहाँ हो जाएगा 125 बटे, उसके बाद x1 पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है, तो यहाँ लिखेंगे 120, ठीक। अब हम देखो इसको यहाँ CP2 निकाल लेंगे, दूसरे का क्रय मूल्य, तो CP2 इधर गुणा हो जाएगा, तो बराबर के इस तरफ लिखेंगे 10,000 गुणे 120, ये हो जाएगा, उधर गुणा होगा, नीचे हो जाएगा 125, ठीक। अब देखो 25 से भाग देंगे, 25 हम में 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 पंजे 125 होता है ना। तो देखो 25 चौको 100, ये 2 0, 400 हो गया। देखो 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 8 40, ये हो गया 800। तो देखो CP2 दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 1 0 से पहले से है, 1 0 यहाँ 2 0 हो जाएगा, गुणा करने पे 12 8 96, गुणा करने पे दूसरे का क्रय मूल्य आएगा 9600, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि तथा दूसरे गाय पर 5% की हानि होती है। तो यदि पहली गाय 9500 में खरीदी है तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदी है। सेम सूत्र वही यूज करेंगे। CP1 दूसरे का क्रय मूल्य दिया है 9500, तो यहाँ CP1 लिखेंगे 9500 बटे दूसरे गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मतलब कि CP2 दूसरी गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, CP2 लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 100, कितना हानि हो रहा है,
पहले वस्तु का दूसरी गाय पर 5% की हानि। यहाँ x2 रहा था सूत्र में, तो यहाँ लिखेंगे -5% ये दूसरी वस्तु पे, बटे पहले वस्तु पे कितना 10% की हानि हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे 100 - 10। ठीक, ये सूत्र देख लीजिए आप लोग, सूत्र पहले देख लीजिए। देखिए ये है ना, ये CP1 के स्थान, CP1 बराबर है 100 + -x2। लाभ होता तो प्लस लिखते, हानि है तो माइनस, यहाँ माइनस इसलिए लिए हैं, हानि है। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 9500 बटे CP2, दूसरे का क्रय मूल्य बराबर करके लिखेंगे। 100 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 95 बटे, देखो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 हो जाएगा। और देखो 95 से 95 कम 95, ये 95 से कट जाएगा, यहाँ केवल 100 बचेगा। अब देखो 9 का गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो देखो CP2 दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका 9 में गुणा कर देंगे 100 में, तो 9 में 100 का गुणा करेंगे तो 9000 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का दूसरे का क्रय मूल्य पूछा था, दूसरे का क्रय मूल्य हो जाएगा 9000 रुपये। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है सूत्र के माध्यम से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सवाल कह रहा है कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी मशीन पर 25% का लाभ हुआ, तो पहली मशीन पर रुपये दिया है 6250 रुपये के खरीदी गई थी, और दूसरी मशीन का कितने रुपए में खरीदी, मतलब दूसरे मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, हम 2 सवाल तो सूत्र से बताए हैं, लेकिन इस सवाल में हम सूत्र का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, पहले दिया है पहली मशीन पर उससे 20% की हानि हो रही है, तो 20% को हम लिखेंगे 20/100। तो इसको काटेंगे, 20 से कम 20, 20 पंजे 100। 5 की चीज़ अगर, देखो 5 की चीज़ अगर हम 4 में बेचेंगे तब तो 1 की हानि होगी, ये हानि है ऊपर वाला, तो ये CP है, ये SP है। ठीक है, ये 5 की चीज़ 4 में बेचेंगे तब तो हानि होगी। अब देखो दूसरी पर 25% का लाभ होता है, तो 25% को अगर हम परसेंट में तोड़ेंगे तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो देखो 4 की चीज़ अगर 5 में बेचेंगे तब तो लाभ होगा, 1 का लाभ होगा। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि एक मशीन 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची जाती हैं। यहाँ जो बेची जा रही हैं इनका मूल्य तो अलग अलग है। जब मूल्य अलग अलग है, ये 5 का अगर इधर गुणा कर देंगे तो 4 का इधर गुणा कर देंगे, बराबर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 5 का ऊपर गुणा कर देंगे और 4 का नीचे गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। ठीक, 4 का नीचे गुणा कर देंगे। अब देखो ये CP हो जाएगा, CP और SP का मान हो जाएगा। देखो पहले का हो जाएगा 5×5 = 25 का क्रय मूल्य हो जाएगा, और बेचेगा 20 का। अब देखो दूसरे का हो जाएगा, ये CP1 मान लो, इसको CP2 मान लो, ये हो जाएगा 4×4 = 16 हो जाएगा, 5×4 = 20। ठीक, अब देखो विक्रय मूल्य समान हो गया, बराबर हो गया। अब देखो कह रहा है कि पहले मशीन का क्रय मूल्य दिया है 6250 रुपये, तो 25 पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 25, तो 25 बराबर दिया है 6250। इसको तो काट देंगे, 5×5 = 25, 5 से काटेंगे, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 25, ये हो गया। देखो 5 से फिर काटेंगे, 5×1 = 5, 5×2 = 10, 5×5 = 25, 0, 250 हो गया। तो 1 बराबर हो गया 250, 1 बराबर 250 हो गया। तो मुझे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 16 है, 16 का गुणा कर देंगे, 16×1 = 16 बराबर, देखो 250 × 16, ये हो जाएगा 16 0 0, 16 पंजे 80, 80 के 0 हासिल लगा 8, 16 दूना 32, 32 8 40। इस प्रकार से 4000 दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000। आप लोग सूत्र का यूज भी कर सकते हैं, चाहे सूत्र का यूज ना करें तो भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, राकेश 2 साइकिलें क्रमशः 1200 रुपये 1500 रुपये में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचा। बताइए दूसरी साइकिल को कितने % पर लाभ या हानि पर बेचा। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो अभी हम सूत्र पढ़े हैं CP1। देखो पहले का क्रय मूल्य बटे दूसरे का क्रय मूल्य CP2 बराबर पढ़े हैं 100 + -x2 बटे 100 +
x1 ये होता है ना। अब देखो तो यहाँ दिया है दो साइकिलें, एक 1200 रुपये दिया है, एक 1500 रुपये दिया है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले एक वस्तु पर 20%, एक पहले वस्तु का क्रय मूल्य है 1200, तो यहाँ लिखेंगे 1200 बटे दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है 1500, तो यहाँ लिखेंगे 1500। और फिर कह रहा है खरीद कर एक पर 20%, मतलब पहले पर 20% पे बेचा, दूसरे साइकिल कितने पर लाभ होगा। देखिए दूसरे का पूछा है तो दूसरे दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1200 का खरीद रहा है, दूसरा 1500 को बेच रहा है, मतलब फ़ायदा ही हो रहा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ 100 प्लस x2 ये हो जाएगा बट्टे यहाँ 100 प्लस माइनस x1 है ना। तो देखिए यहाँ 20% लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे 120 ये हो जाएगा ना। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 0 से 1 0 गया, 3 चौ 12, 3 पचे 15 ये हो जाएगा। अब देखो इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौ 20 ये हो जाएगा। अब देखो इसका इधर गुणा करेंगे, 4 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 चौ 16। देखो हम पहले इसको लिख लेंगे 100 प्लस x2 ये हो जाएगा बराबर 4 चौ 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9 ये हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो घटाएंगे 100 बराबर हो जाएगा -4, तो दूसरे पर क्या हो जाएगा 4% की हानि हो जाएगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा।